सोचिए एक इंसान जो बेहद गरीब था जिसे 2 बार आर्ट स्कूल से निकाल दिया गया। वही इंसान आगे चलकर एक ऐसा तानाशाह बना जिसने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। इतना ही नहीं वह 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गंवाने की वजह बना। वो इंसान था अडोल्फ हिटलर। आइए इस भयानक लेकिन जरूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रनाउ नाम के कस्बे में हुआ। उसके पिता अलोइस हिटलर एक सख्त सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उसकी मां क्लारा एक बेहद ही प्यार करने वाली महिला थी। हिटलर का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता उसे एक सरकारी अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन हिटलर पेंटर बनना चाहता था। पिता की डांट और मार के साए में पला बड़ा हिटलर अंदर ही अंदर एक अलग ही दुनिया बुन रहा था। जब हिटलर 13 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया और कुछ ही सालों बाद उसकी मां भी कैंसर से चल बसी। इसके बाद हिटलर ने 1907 में वियना की आर्ट अकेडमी में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन वो 2 बार फेल हो गया। इन असफलताओं ने उसमें गुस्सा और हीन भावना भर दी। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर खुशी खुशी जर्मन आर्मी में शामिल हो गया। युद्ध के दौरान वो घायल भी हुआ और उसे आयरन क्रॉस जैसे वीरता पुरस्कार भी मिले। लेकिन जर्मन की हार के बाद हिटलर अंदर से टूट गया। वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी मेहनत, उसकी देशभक्ति हार में कैसे बदल गई। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की। जल्दी उसने अपना पार्टी में वर्चस्व बना लिया और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी रखा। हिटलर को भाषण देना आता था, वो लोगों की भावनाओं से खेलना जानता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हिटलर यहूदियों को जर्मनी की हार और बेरोजगारी का जिम्मेदार मानता था। उसने अपनी किताब मैन काम्फ में यहूदियों के खिलाफ गहरी नफरत दिखाई। उसका सपना था एक ऐसा जर्मनी जहां केवल शुद्ध आर्य जाति के लोग हों। 1923 में जब हिटलर ने म्यूनिख में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की तो उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि उसे 6 साल की सजा हुई, लेकिन हिटलर 9 महीने में ही बाहर आ गया। वहीं पर उसने अपनी विचारधारा को किताब की शक्ल दी। ये किताब केवल विचार नहीं थी, ये आने वाले नरसंहार का ब्लूप्रिंट थी। 1930 के दशक में जर्मनी आर्थिक संकट और बेरोजगारी से जूझ रहा था। लोग थक चुके थे, निराश थे। तभी हिटलर ने उन्हें एक ऐसा सपना दिखाया। वो सपना था एक बार फिर से महान जर्मनी बनाने का। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। यही वो मोड़ था जहां से इतिहास ने करवट ली। 1934 में जर्मन राष्ट्रपति की मौत हो गई। इसके बाद हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पद अपने हाथ में ले लिए। अब वो नेता बन चुका था। उसने संसद भंग कर दी, विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया और मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसने जर्मनी को एक शक्तिशाली सैन्य राष्ट्र के रूप में बदलना शुरू किया। ये तानाशाही की शुरुआत थी और पूरी दुनिया खतरे में आ चुकी थी। जिस दिन हिटलर सत्ता में आया उसी दिन जर्मनी के लोकतंत्र की मौत हो गई। हिटलर ने चांसलर की कुर्सी संभाली और जल्दी राइक्सटैग फायर की घटना हुई। यह जर्मन संसद भवन में आग लगने की घटना थी, जिसे नाजी पार्टी ने कम्युनिस्टों की साजिश बताकर प्रसारित किया। ये आग हिटलर के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि अब वो जनता से कह सकता था, देखो देश खतरे में है। हिटलर ने इस घटना का फायदा उठाते हुए इमरजेंसी पावर लागू कर दिए। अब उसे किसी कानून की जरूरत नहीं थी, वो जो चाहे कर सकता था। उसने सबसे पहले अपने विरोधियों को निशाना बनाया। इसके बाद उसने एक सीक्रेट पुलिस बनाई जो रातों रात लोगों को गायब कर देती थी। लोगों को डर था, अगर किसी ने सवाल उठाया तो अगली सुबह उसका नाम किसी लिस्ट में न आ जाए। हिटलर को पता था कि जनता की सोच को कैसे बदलना है। इसके बाद उसने रेडियो, अखबार, पोस्टर, फिल्में, हर जगह एक ही शब्द लिखवाया। वो था, हिटलर तुम्हारा नेता है, जर्मनी का उद्धारक है और यहूदी तुम्हारे दुश्मन है। बच्चों को स्कूलों में यहूदी विरोधी पाठ पढ़ाए जाने लगे। हिटलर जानता था अगर वो बच्चों की सोच पर कब्जा कर ले तो भविष्य उसका है। इसलिए उसने हिटलर यूथ संगठन बनाया। यह संगठन 14 से 18 साल के बच्चों के लिए था, जिन्हें सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी। असल में यह ट्रेनिंग नहीं थी, ये ब्रेन वॉशिंग थी। इसमें बच्चों को सिखाया गया कि उनकी जान हिटलर के लिए है। इसके बाद उसने बेरोजगारी दूर करने के लिए सड़कें बनवाई, कारखाने खुलवाए, हथियारों का उत्पादन शुरू करवाया। इससे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन असली मकसद जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार करना था। जर्मन लोग सोच रहे थे कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन पीछे से युद्ध की नींव डाली जा रही थी। 1934 में हिटलर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को मार डाला। यह ऑपरेशन था नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ। हिटलर ने यह साबित कर दिया, अगर कोई उसका विरोध करेगा तो वो मारा जाएगा।
इसके बाद वो चर्चों पर भी नियंत्रण चाहता था। उसने कई पादरियों को जेल में डलवाया, क्रॉस की जगह नाजुक स्वास्तिक लगवाए। अब वह खुद को भगवान से ऊपर मानने लगा। अब हिटलर की नज़र जर्मन के बाहर के देशों पर भी थी। उसने कहा, हमारे पास जगह कम है, हमें लिविंग स्पेस चाहिए। 1936 में उसने राइनलैंड में सेना भेजी, जो प्रथम विश्व युद्ध की संधि के खिलाफ थी। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने चुप्पी साध ली। यहीं से हिटलर को यकीन हो गया, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। 1938 में हिटलर ने बिना गोली चलाए ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दुनिया की खामोशी हिटलर के लिए आत्मविश्वास की आग में घी डाल रही थी। 9 नवंबर 1938 को हिटलर ने यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में यहूदियों की दुकानों को जलाया गया, स्कूलों को जलाया गया, हजारों यहूदियों को गिरफ्तार किया गया। यह नरसंहार की पहली झलक थी, असली विनाश तो अभी बाकी था। अब शुरू हुआ वो युद्ध जिसने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली। एक पागल तानाशाह ने जब दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की ठान ली, तब इतिहास का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। 17 दिनों में पोलैंड जर्मनी और सोवियत संघ में बांट दिया गया। 1940 में हिटलर ने पश्चिम की ओर रुख किया। उसने डेनमार्क और नॉर्वे पर कुछ ही दिनों में कब्जा कर लिया। फिर नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग भी हमला किया और अंत में फ्रांस पर। 6 हफ्तों में फ्रांस भी नाजी पार्टी के नियंत्रण में था। पहली बार यूरोप को लगने लगा कि अब हिटलर को रोका नहीं जा सकता। हिटलर ने ब्रिटेन पर कब्जा करने के लिए हवाई हमला शुरू किया। जर्मनी वायुसेना ने रोजाना बम बरसाए। लंदन जलता रहा लेकिन झुका नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा, वी शैल नेवर सरेंडर। हिटलर पहली बार हार का स्वाद चख रहा था। उसने अपनी ही गुप्त संधि तोड़ते हुए जून 1941 में ऑपरेशन बरबोसा शुरू किया, यानी सोवियत संघ पर आक्रमण। हिटलर को शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन रूसी सर्दी ने तख्ता पलट दिया। ये युद्ध हिटलर के लिए सबसे महंगा साबित होने वाला था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पेरल हार्बर पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब लड़ाई सिर्फ यूरोप की नहीं थी, ये बन चुकी थी वर्ल्ड वार। हिटलर का असली चेहरा अब सामने आने लगा। उसने फाइनल सॉल्यूशन का प्लान बनाया। वो प्लान था यहूदियों का पूर्ण सफाया। इसके बाद उसने लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में भेजकर मरवा दिया। उसने बच्चों, औरतों, बूढ़ों, किसी पर भी दया नहीं दिखाई। इतिहास में कभी किसी नेता ने इतनी बेरहमी से इंसानियत को नहीं कुचला था। यह नरसंहार कहा जाता है द होलोकास्ट, जिसमें करीब 60 लाख यहूदी मारे गए। हिटलर ने अफ्रीका में भी अपनी सेना भेजी, लेकिन आखिर में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने उसे भी पीछे धकेल दिया। हिटलर की फौजें अब हर दिशा से गिरने लगी। इटली ने भी हिटलर का साथ छोड़ दिया। ब्रिटेन और अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी। जो ताकतवर हिटलर कभी दुनिया को रौंद रहा था, अब वह खुद रौंदा जा रहा था। अब हिटलर खुद अपने जनरल्स पर शक करने लगा। वो हर जगह गद्दारी देखता। 20 जुलाई 1944 को वॉन ने हिटलर की हत्या की योजना बनाई। बम फटा, लेकिन हिटलर बाल बाल बच गया। यह हिटलर को लगी सबसे बड़ी चोट थी। इसके बाद हजारों लोगों को साजिश के शक में मार दिया गया, बहुतों को फांसी दी गई, कितनों का गला घोटा गया। 1945 की शुरुआत में सोवियत सेना जर्मनी में घुस चुकी थी। मार्च तक वो बर्लिन के करीब पहुंच गए। इसके बाद हिटलर ने बंकर में शरण ली। वो वहीं से युद्ध का नेतृत्व करने की नाकाम कोशिश करता रहा। तानाशाह अब जमीन पर नहीं था, जमीन के नीचे बंकर में छुपा था। अप्रैल 1945 हालात बद से बदतर हो गए। उसके दोस्त मारे जा चुके थे, उसके कमांडर आत्मसमर्पण कर रहे थे। सोवियत टैंक बर्लिन में घुस चुके थे। 29 अप्रैल को उसने ईवा बर्न से शादी की। मौत से एक दिन पहले हिटलर ने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था, किसी से दिल से रिश्ता जोड़ा। 30 अप्रैल 1945 की दोपहर हिटलर ने ईवा के साथ अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। ईवा ने जहर खाया, हिटलर ने खुद को गोली मार ली। दोनों की लाशें जलाई गईं। तानाशाह मर गया, लेकिन उसके कर्मों की आग सालों तक जलती रही। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लाखों सैनिक मारे गए, कई शहर खंडर हो गए, यहूदी समुदाय पूरी तरह से उजड़ गया। दुनिया को आज़ादी मिली, लेकिन इंसानियत को गहरा जख्म भी। युद्ध के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया, एक पूर्व और दूसरा पश्चिम। हिटलर की मौत के साथ भले ही एक तानाशाह खत्म हो गया, लेकिन उसका असर, उसकी सोच और उसके जख्म आज भी दुनिया के नक्शे पर दिखाई देते हैं।